बार सभी का पुनः स्वागत है इस क्लास में। और आप सभी जो 12th क्लास में आपका चैप्टर है 7 सब्जेक्ट मैथ समाकलन, जिसमें कि आपने 7.9 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आपने पहली एक्सरसाइजों को देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। किस प्रकार होगा क्वेश्चन, कोई बच्चा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अंदर गुना कीजिए। बोलिए e की 2x की 1/x में गुना होगी, e की 2x अपॉन x। ये अलग की, ये फर्स्ट टर्म अलग की आपने, और ये जो सेकंड टर्म है इसे अलग कीजिए। 1/2x स्क्वायर e की 2x dx बराबर 1 से 2, ये प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1, माइनस 1/2, ये ऊपर जाके माइनस की 2 e की 2x dx। आपने क्या है, आप जानते हो इसमें से किसी एक का करना है, दूसरा कैंसिल होगा। हम इसका करते हैं, तो इसका जवाब अवकलन समाकलन करोगे तो -1 से -2 लाना है। बताइए पावर माइनस की कब बढ़ती है, अवकलन करने पर, समाकलन करने पर? अवकलन करने पर। तो इसे लेना होगा फर्स्ट और इसे लेने होगा सेकंड, या इसका कीजिए। अगर आप इसका करोगे तो इसे आपको सेकंड और इसे आपको फर्स्ट लेना होगा। देखिए बराबर क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस समाकलन करते हैं, समाकलन के अंदर अवकलन होता है d अपॉन डी, आवाज नहीं, फर्स्ट, और इसके साथ समाकलन होगा आपका सेकंड, और फिर इसका समाकलन आपको करना है बराबर, और ये है -1/2 x की -2 2x dx। करिए इसका समाकलन, इसका समाकलन होगा आपका x की -1। बोलिए e की 2x का क्या समाकलन होता है, e की x का होता है e की x बटे में x का गुणांक आएगा अपॉन में 2 x की n का अवकलन, पावर आगे आ जाएगी n x की n-1, और e की x का समाकलन e की x बटे में x का गुणांक 2 dx। लिमिट आपने इसका समाकलन कर चुके हो तो इसे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और लिमिट लिखिए 1 से 2, ध्यान रखना। अब -1/2 x की -2 e की 2x dx, ये आपका निकल के आता है। अब इसका कीजिए समाकलन। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और कितना आएगा एक बार और लिख लीजिए, चलो बराबर, देखिए ये माइनस की x है, बटे में आके प्लस की x हो जाएगी, e की 2x अपॉन 2x, लिमिट 1 से 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 x की -2 e की 2x dx माइनस 1/2 x की -2 e की 2x dx। बोलिए ये प्लस की टर्म है, ये माइनस का पद है, दोनों सेम है, क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, 1/2 को आप बाहर लीजिए, पहले x के स्थान पर 2 रखिए, e की पावर 2 गुना 2 अपॉन में x के स्थान पर 2, माइनस x के स्थान पर 1 रखोगे, 2 गुना 1 अपॉन, सॉरी हाँ, अपॉन में x के स्थान पर भी 1 बराबर 1/2 e की 2 और 2 4, 2 दूनी
4/2 माइनस ई की 2, यहां पे छोड़ सकते हो या इसमें आप कॉमन ले सकते हो ई की 2। जब ई की 2 कॉमन लोगे तो ई की 2/2 यहां पे बचेगी ई की 2 माइनस 1, यहां पे छोड़ सकते हो या 2 इसके अपॉन में 2 भी है, इसमें 2 एलसीएम ले सकते हो। तो वो क्वेश्चन पे जैसा आप चाहो कर सकते हो, नोट्स कीजिए। वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था और ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये हर बुक में अलग तरीके से है, तो आपको ध्यान से देखना किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए मैं कैसे करूंगा उससे ध्यान से देखना है आपको। मैंने बताया हर बुक में अलग तरह से है ये क्वेश्चन। इसमें आपको x की 3 कॉमन लेना है। x की 3 हमने इसमें से कॉमन लिया, ध्यान से देखो। इस पूरे की पावर तो 1/3 है, हमने इसमें से x की 3 कॉमन लिया। यहां पे x की 3 नहीं है, x की कितनी है 1, तो 2 की कमी पड़ रही है, तो बटे में आएगा x की पावर 2। अंदर गुना करिए, जब गुना यहां होगी तो 3 से 2 कट के यही बचेगा, माइनस ये आपने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा 1, और बटे में क्या है बोलिए x की 4 बराबर 1/3 से 1 लिमिट। बोलिए इसकी पावर भी 1/3 है, तो इसकी पावर 3 से ये पावर करेगी इसकी कैंसिल, तो बाहर आ जाएगा x। ठीक है, और इसकी बचेगी 1/x की 2 माइनस 1 की पावर 1/3, इसकी पावर 1/3 आपकी बचेगी। इसकी 3 से 3 गुना में कैंसल, अपॉन में क्या है x की 4 बराबर 1/3 से 1, 4 में से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर 1/3 और बटे में बचेगी x की पावर 3। ये समझना था आपको। अब इसमें हम इस ब्रैकेट को लेट करेंगे, मानेंगे तो माना 1/x² माइनस 1 बराबर t, इसको हमने मान लिया t के बराबर, और जिसको लेट करते हैं उसका क्या होता है अवकलन। करिए इसका अवकलन, पहले से ऊपर ले जाइए। अब इसका अवकलन होगा x के n का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए x की n का क्या होता है n, x की n माइनस 1 का क्या होगा 0, और dt को होगा x के सापेक्ष dt अपॉन dx। तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 1 3 माइनस की बटे में हो जाएगी प्लस की 3, और dx की यहां गुना होगी तिरछी बराबर -2, इसके बटे में आएगा dt अपॉन माइनस के 2। ये आया। अब लिमिट चेंज कीजिए, जब आप प्रतिस्थापन से करते हो समाकलन तो आप लिमिट भी चेंज करते हो, तो लिमिट चेंज कीजिए। जब x बराबर 1/3, x के स्थान पर यहां पर 1/3 रखिए। बोलिए जब यहां पर 1/1/3 का वर्ग -1 बराबर t, 3 या 9 ऊपर पहुंच जाएंगे, 9 में से 1 माइनस करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 8, क्या आएगी 8, ये लोअर लिमिट। और जब x बराबर क्या रखोगे 1, तो यहां पे 1 का वर्ग 1, 1/1 1 से 1 कैंसिल होकर 0, तो t की वैल्यू आएगी आपकी 0। क्लियर सभी को? वैल्यू पुट कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए लिमिट 1/3 के स्थान पर, बोलिए 1/3 के स्थान पर क्या है 8, और 1 के स्थान पर क्या है 0। ठीक, बराबर बोलिए dx अपॉन x की 3, dx अपॉन x की 3, dx अपॉन x की 3, इसके स्थान पर क्या रखोगे -1/2 dt। और आपने इसको क्या लेट किया है, बोलिए इसको क्या माना है t, तो इसके स्थान पर t और t की पावर 1/3। अब आप देखते हो
जो लोअर लिमिट है वो ज्यादा है, बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। जबकि अपर लिमिट बड़ी होती है, लोअर लिमिट छोटी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि आप लिमिट चेंज कर सकते हो, इसे 0 से 8 कर सकते हो, उसका चिन्ह बदल जाता है, फलन का चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस है तो आपको हो जाएगा प्लस, ये आप जानते हो। अब इसका समाकलन कीजिए, बोलिए x की n का समाकलन, x की n+1 अपॉन n+1 और लिमिट है 0 से 8 बराबर 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर 3 और 4 दूनी 8 और आपका हुआ 3 एकम 3 और 1 4/3, लिमिट 0 से 8। अब इसमें आप लिमिट पुट करोगे, पहले t के स्थान पर 8 की पावर 4/3 माइनस करने के बाद t के स्थान पर 0 रखोगे, 0 की पावर 4/3 बराबर 3/8। ये तो 0 है, 0 हो जाएगा आपका। इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की 3 की वैल्यू क्या होती है 8 और इसमें गुना में क्या होगा 4/3, क्योंकि घात घात की गुना होती है। तो 3 से 3 कैंसल, तो बराबर 3/8, 3 से 3 कैंसल, 2 की 4 बचती है, 2 की 4 का मतलब होता है 16 और 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है 6 है इसका, और ऑप्शन नंबर 6 क्या है चेक कीजिए, बोलिए ए बी सी में कौन सा है सी। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं, सी है नहीं, ए इसका राइट ऑप्शन है। उतारिए, नोट्स कीजिए।